अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं इरफान खान और आज हमने स्टार्ट करना है जी चैप्टर नंबर 3 सेल को। ठीक है, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 विद एक्सरसाइज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें पहले तो उसने एक जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू एवर वॉन्डर्ड विच टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑल लिविंग थिंग। कौन से जो है वो टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स आर दी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो दैट फॉर्म दी फाउंडेशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि जिंदगी की क्या है, बुनियादें हैं। सेल्स आर दी यूनिट्स। सेल्स बेसिकली क्या है, यूनिट्स हैं जो कि क्या करते हैं, कैरी आउट ऑल दी फंक्शंस, सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। और इस चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सेल्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और उनका रोल क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम साइड बॉक्स को देख लेते हैं कि सेल जो है बेसिकली इज लाइक अ सिटी के, सेल एक सिटी की तरह है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, लाइक पावर प्लांट्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। उसके बाद सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं सेल के अंदर जो प्रोसेस करती हैं मटेरियल को और उनको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स में गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकते हैं, लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विस ठीक प्रोवाइड करते हैं। बाद अदर स्ट्रक्चर्स रिमूव और ब्रेक वेस्ट। ठीक है, रिमूव करते हैं या ब्रेक कर देते हैं वेस्ट, लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें लाइसोसोम्स आएंगे और अगर वो वेस्ट को स्टोर किया जाएगा तो वो वैक्यूल की बात की जा रही है। जस्ट लाइक अ सिटी, जैसे सिटी के अंदर गवर्नमेंट होती है तो सेल के पास भी न्यूक्लियस होता है जो क्या करता है, डायरेक्ट करता है अपनी एक्टिविटी को बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी फंक्शन ऑफ सेल। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम सेल के इंट्रोडक्शन पे। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जस्ट एज ब्रिक्स, ठीक है, जैसे ईंटें जो है वो आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस। ठीक है, एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं ईंटें। ठीक है, इसी तरीके से जो सेल्स हैं ये आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू लार्जेस्ट व्हेल इज मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग्स है स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम से लेके लार्जेस्ट व्हेल तक वो सेल से मिलके बनी है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन डिस्पाइट देयर साइज, इनके साइज के बावजूद ये सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और कैरी आउट ऑल दी एसेंशियल फंक्शंस, और सारे एसेंशियल फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं, ये कैरी आउट करते हैं टू कीप द लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग, ताकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो जिंदा रहें और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहें। अच्छा, यहाँ पे एक इसने साइड बॉक्स दिया है कि कुछ सेल्स लार्ज भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्मॉल, लेकिन आया है कि कुछ सेल जो है वो लार्ज होते हैं इनफ टू सीन विद नेकेड आई। ठीक है, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल है द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, और एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है सीटा बुलेरिया, इसको भी हम देख सकते हैं नेकेड आई से, और एक यूनिसेलुलर जॉइंट अमेबा, इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है ये बेसिक जो स्ट्रक्चर थी वो सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था इन 1665, जब ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे थे और एग्जामिन कर रहे थे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, और उन्होंने डिस्कवर किया था टीनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को। उसने क्या बोला था, सेल्स। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो कुछ नहीं बताया। उसके बाद होएवर इन द 19th सेंचुरी द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव। ठीक है, 19th सेंचुरी में फिर क्वालिटी जो है माइक्रोस्कोप की इम्प्रूव्ड हो गई, और 1831 में वाइल स्टडिंग द प्लांट सेल अंडर माइक्रोस्कोप एक स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। आफ्टर दैट फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज जो है वो डिस्कवर्ड हुई इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो आगे आगे हम इनको फर्दर जो है वो सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, टू बेसिक टाइप्स होती हैं सेल्स की, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये सिंपल होते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये मोर कम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, सो यहाँ तक जो है वो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।